दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उनमें से एक है पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र, जहां से बीजेपी की तरफ से रविंद्र सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि मौजूदा निगम पार्षद भी है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो यहीं से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे। हालांकि टफ फाइट उन्होंने मनीष सिसोदिया को दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से फिर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सर, पहला सवाल तो यही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत देरी से लिस्ट जारी की गई। हालांकि इस बार अवध ओझा को उतारा गया है, मनीष सिसोदिया चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इस बार का मुख्य मुद्दा बीजेपी की तरफ से क्या कुछ होगा? जो 10-12 सालों में जो दिल्ली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और शराब की दलाली करी इन लोगों ने, पूरी सरकार भ्रष्ट हुई और पूरी सरकार के मंत्री कहीं ना कहीं जेल में रहे। और जिस प्रकार पूरी दिल्ली में जो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जो गंदा पानी, मूलभूत चीज़ जनता को आज मिल नहीं पा रही। चारों तरफ सीवरेज फेलियर हो चुका है इनका। चारों तरफ सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जगह जगह बहुत बदतर हालत है। और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पूरे वर्ल्ड में कोई सबसे ज़्यादा प्रदूषित कोई शहर है तो दिल्ली है। यहाँ सांस लेने में भी आपातकाल हो गया है। और दिल्ली की सड़कें टूटी, चारों तरफ कूड़े के ढेर, पार्क की बदहालत, और थोड़ी सी बारिश में लोग कोई नाले में डूब के मर जाते हैं, कोई घर के अंदर बेसमेंट में मर जाते हैं। तो क्या ऐसी दिल्ली चाहिए? और साथ साथ दंगों की मार। जब 2020 में आप खुलेआम आपने दंगे कराए जाफराबाद में, आपका आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन, उसने निर्मम हत्या करी, अंकित शर्मा को काटा, उसने दिलवर लेगी उत्तराखंड के लाल को काट के भट्टी में डाल दिया। तो दंगे आप करते हो, गंदगी आप फैलाते हो, लोगों से झूठ आप बोलते हो, चारों तरफ मूलभूत चीज़ आप नहीं दे रहे, तो आप जनता क्यों चुने आपको? अच्छा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि 7 बार विधानसभा चुनाव हो गए हैं, लेकिन 3 बार बैक टू बैक कांग्रेस से हार मिली, फिर आम आदमी पार्टी से हार मिली। हालांकि सांसदों की बात की जाए तो जीतते हैं लोकसभा चुनाव में सभी सांसद, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का संकट आखिर क्या कुछ है कि दिल्ली की जनता नहीं चूज कर पाती बीजेपी को? भाई, लोकसभा में हमें पूर्ण बहुमत मिलता है, 7 की 7 सीट हमें 14 में भी दी, 19 में भी दी, 24 में भी दी। और मुझे लगता है कि कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों में हम तो मतलब जनता का जो मैंडेट है उसको स्वीकार करते हैं हमेशा। जनता जो करती है ठीक करती है, पर मुझे लगता है कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर रहे हैं हम, धीरे धीरे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है। और दिल्ली में जो बुरी हालत है, उस हालत को, जो आपदा, आजकल आप एक नया शब्द सुना होगा, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि आपदा। 12 साल में दिल्ली में आपदा ही तो थी। यहाँ पे सांस लेना मुश्किल, यहाँ पे पानी साफ नहीं, यहाँ यमुना मैली की मैली, यहाँ पे दंगे, यहाँ क्या नाम है, भ्रष्टाचार, यहाँ शराब के ठेके, यहाँ। तो कहीं ना कहीं कोई आपदा में ही ये दिल्ली 10 सालों में निकली। क्योंकि शीश महल का भी जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है, पीएम मोदी ने भी कहा, शीश महल का जिक्र किया। तो क्या बीजेपी की रणनीति यही है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनकी छवि को डेंट पहुंचाया जाए? क्योंकि 2013 में जब वो राजनीति में आए थे तो उन्होंने कहा था ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा, फिर तमाम वादे जो है झुटलाते हुए नजर आए। तो यही है पूरी मंशा? सबसे पहले उन्होंने कहा था जब वो अन्ना आंदोलन में थे, उन्होंने लोकपाल बिल लाऊंगा सरकार बनते ही 49 दिनों के अंदर। आज 12 साल सरकार को हो गए, लोकपाल बिल नहीं आया। और उन्होंने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूँगा। और 2013 में ही पहली सरकार में कांग्रेस से गठबंधन कर दिया। उन्होंने कहा मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा। पर शीश महल बना, और शीश महल उस टाइम बना जब दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। कोरोना काल भयंकर था, लोग राशन ढूंढ रहे थे, लोग वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे। पर केजरीवाल जी अपने शीश महल में पर्दा ढूंढ रहे थे कि 2 करोड़ का पर्दा लगेगा या 1 करोड़ का पर्दा लगेगा, या कंबोर्ड 5 लाख की लगेगी, या इटालियन पत्थर कौन सा लगेगा। जब जनता एक एक दवाई के लिए तरस रही थी, उस टाइम ये लोग अपने शीश महल बना रहे थे। जनता को आज भी वो दर्द याद है। अच्छा, रमेश बिदूड़ी ने जो बयान दिया, चाहे वो आतिशी मरलेना के ऊपर हो या फिर इसके अलावा प्रियंका गांधी को लेकर हो, हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार आ गया है कि देखिए दिल्ली की जनता बताएगी कौन किसका बाप है। वो उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत बयान था। मुझे लगता है मुझे इसमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो व्यक्तिगत कुछ भी बोले, पर बीजेपी का कोई मतलब नहीं इन चीज़ों में। लेकिन नेताओं को चुनाव के दौरान अक्सर शालीन भाषाओं का, मतलब कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, कम से कम भाषा का तो सही तरीके से इस्तेमाल। बिल्कुल, वो मैंने फिर कहा व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी नारी
का सम्मान करती है, महिलाओं का सम्मान करती है। आज पूरे भारत में जितनी भी योजनाएं आज चल रही हैं वो महिलाओं के लिए चल रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी खूब काम कर रहे हैं और महिलाओं को मजबूत करा जाए, रोजगार दिया जाए, उसके लिए खूब काम हो रहा है। उज्ज्वला गैस योजना, दुनिया जितनी भी योजना आती है, क्या नाम है, अपना घर घर में जो शौचालय देना, ऐसी बहुत सारी योजनाओं में काम चल रहा है। तो मोदी जी, हम लोग महिलाओं को खूब सम्मान करते हैं और अगर विद्रोही जी ने कहा तो उनका निजी बयान हो सकता है। तो वनवास खत्म हो रहा है इस बार बीजेपी का? मुझे लगता है 26 साल का वनवास इस बार खत्म होगा, दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी। और अवध ओझा को कैसे देख रहे हैं? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 बार का जो विधायक सिसोदिया, अगर उन्होंने काम किया होता, क्या किसी विधायक को अपना क्षेत्र छोड़ के जाना होता है? भाई काम नहीं किया तभी तो क्षेत्र छोड़ के भागे आप। भाई आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के डिप्टी सीएम, आपके चेहरे में चुनाव लड़ रहे हैं और आप 3000 वोट से जीत रहे हो और आपके जो जूनियर है वो 30,000 से जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर था, और डर था इसलिए विधानसभा छोड़ी और अपने गले की घंटी अवध ओझा में टांग दी। और अवध ओझा जी का हम सम्मान करते हैं गुरु जी, पर अवध ओझा जी का तो भाई कौन नहीं जानता। 19 साल, 19 केस, पहली बार गोली चलाई, और मैं गुंडा रहा, गोंडा का। जो आदमी खुल के बोलता मैं गोंडा का गुंडा हूँ, तो मुझे लगता नहीं ऐसे आपराधिक लोगों को, पटपड़गंज और ऐसे भारी व्यक्ति को। तो ये भी कहते हैं कि अगर मैं किसी की क्लास लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मजाल है कि कोई बच्चा खड़ा हो जाएगा, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सब चुपचाप सुनकर उठेंगे, ये है मेरी अंदाजी। तो मैंने फिर कहा वो गुंडे हैं ना, वो तो खुद ही बोल रहे हैं, ऑफिशियली बता रहे हैं। उन्होंने कहा ऑफिशियली बोला मैंने गोली चलाई 19 साल में। जो आदमी गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जिसको 19 साल में 19 केस जिसके ऊपर हो गए हों, जिसपे आपराधिक मामले इतने सारे हों, क्या वो लोग पटपड़गंज के विधायक होने चाहिए क्या? जो भारी व्यक्ति हो, जिसको कुछ पता ही नहीं, और जो बिजनेस करता हो पढ़ाने के नाम पे, मुझे एक व्यक्ति बता दे अवध ओझा जी किसको निःशुल्क पढ़ाई है इन्होंने, किसको IAS बनाया बताइए? वो तो पढ़ाई के नाम पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो रविंद्र सिंह नेगी को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं कि इस बार देखिए दिल्ली की जनता पूरा पर्दाफाश करेगी, आम आदमी पार्टी के तमाम घोटालों को उजागर करते हुए पार्टी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।